लक्ष्य साधो। इस गुफा में तो बहुत अंधेरा है, कैसे पार कर पाओगी? अर्जुन, ईश्वर ने हमें 5 इंद्रिय ऐसे मुश्किल समय के लिए दी। जब रास्ता दिखे ना तो रास्ते को सुनो। ये कबूतरों की आवाज ही हमें रास्ता दिखाएगी। क्या हुआ? वीर अर्जुन, जो अपने निशाने के लिए जाने जाते हैं, आज सारे तीर गलत छूट रहे हैं आपके। तुम्ही ने अपना हाथ दिया था। मित्र हो मेरे, हाथ तो क्या देने के लिए तो अपनी जान भी दे सकती है तुम्हारे लिए, पर इस बार हाथ नहीं दिया था। इशारा किया था कि दाहिने ओर आ जाओ। आगे पतली पगडंडी है, रथ का संतुलन बना रहेगा। महान धनुर्धर वो होता है जिसे युद्ध में अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। लक्ष्य यदि सामने हो तो उस पर निशाना साधना आसान होता है, किंतु लक्ष्य यदि दिखाई ना दे तो इस चुनौती में तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे पीछे है कर्ण। बिना देखे और बिना संतुलन खोए लक्ष्य पर निशाना साधो कर्ण। खाई पार करना असंभव है।
क्या हुआ? रुक क्यों गई? अर्जुन, परीक्षा मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुमसे मदद लेना छल होगा। उर्वी, प्रेम और युद्ध में छल हो या बल, जीत देखी जाती है। ऐसी जीत का क्या फायदा जो दुनिया को दिखे पर अपना मन ना देख पाए। ऐसी कहावतें उन लोगों ने गढ़ी है जिनके लिए उनका स्वार्थ उनके सिद्धांतों से कहीं बढ़कर है। मेरे गुरुजी श्री कृष्ण ने मुझे यही सिखाया है कि चतुर बनो पर कभी कपट मत करो। हारी हुई अच्छी नहीं लगोगी। मेरा दोस्त ऐसी बातें करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। कर्ण, हमने तुमसे कभी यह नहीं पूछा कि एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों के भांति तुमने शस्त्र विद्या क्यों सीखी? गुरुदेव, विद्या पे तो सभी का सम्मान अधिकार होना चाहिए ना। ब्राह्मण हवन ही क्यों करे? एक क्षत्रिय चाहे तो वो संगीत क्यों ना सीखे? और शूद्र सिर्फ सेवा ही क्यों करे? उत्तम, अति उत्तम विचार। अब जरा यह भी देखें कि तुम्हारे बाण भी क्या उतनी ही ऊंची क्षमता रखते हैं जितनी ऊंची तुम्हारी सोच है। उर्वी, इस प्रतियोगिता में सिर्फ राजकुमार नहीं, साधारण स्तर से आए प्रतियोगी भी हैं। लोग क्या कहेंगे? वो क्या कि राजकुमारी एक साधारण इंसान से हार गई? प्रतियोगिता में प्रतियोगी का कौशल देखा जाए, उसका जन्म नहीं। मनुष्य का जन्म उसके हाथ में नहीं होता, पर हाँ, उसका कर्म उसके हाथों में होता है। ईश्वर ने जो किया उसका आंकलन ना हो। जन्म होने के बाद मनुष्य ने क्या किया, उसके आधार पर वो छोटा या बड़ा, शक्तिशाली या कमजोर, ज्ञानी या अज्ञानी, ये तय हो। मैं किसी राजकुमार से हारूं या जीतूं या किसी साधारण से, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से कुछ दूरी पर समान अधिकारों की एक लड़ाई चल रही है। एक खाई है, उस पर एक पुल बना हुआ है जिसे किसी की योग्यता पर अविश्वास करके किसी और ने बनाया है। यदि तुम्हें समानता पर इतना ही विश्वास है तो उस पुल को अपने बाणों से भेदो। उत्तर की ओर 10 कोस आगे और प्रमाणित करो कि तुम्हारे विचारों में कितनी सच्चाई है और इरादों में कितनी शक्ति। कर्ण, उठाओ धनुष। इतिहास वर्तमान को पुकार रहा है। भेदो लक्ष्य। उत्तर की ओर 10 कोस आगे। तुम ये सेतु तोड़ रहे हो या मैं तोड़ूं? दोस्त को लजाना तो नहीं चाहती, तुम ही सोच लो। यह अर्जुन के बाणों से बना हुआ सेतु है। इसे तोड़ने का सामर्थ्य सिर्फ मेरे तीर रखते हैं।
राजकुमारी उर्वी की, राजकुमारी उर्वी की, राजकुमारी उर्वी की, राजकुमारी उर्वी की, राजकुमारी उर्वी की। कर्ण, तुम अपनी सारी परीक्षाओं में सफल हुए। भीष्म के बाद तुम ही हमारे सबसे योग्य और मेधावी शिष्य हो। आश्चर्य, एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों से अधिक गूंज है तुम्हारे धनुष की टंकार में। ये विजया धनुष है, भगवान विश्वकर्मा के हाथों से निर्मित। इस पर चढ़ाया गया प्रत्येक बाण शत्रुओं के लिए काल समान होगा। जब कभी तुम इस धनुष का प्रयोग करोगे, तुम कभी पराजित नहीं होगे। आज से ये तुम्हारा हुआ कर्ण, इसे स्वीकार करो। बधाई नहीं दोगे? आधा श्रेय मेरा भी है, जो मैं रथ से नहीं गिरा। वैसे तो तुम्हारा ढेले भर का श्रेय नहीं, पर कहते हैं ना, दोस्ती में सारी चीजें बांट लेनी चाहिए। तो ठीक है, बांट लिया श्रेय। आज जब तुमने मुझे अपना रथी चुना तो मुझे लगा कि घायल हो जाऊंगा। घायल तो नहीं हुआ, पर कायल अवश्य हो गया। अपने गुरु की बात मानते हुए तुमने पूरे सच्चाई से जीत हासिल की है। आज एक नई सीख मिली, कंगनों वाले हाथ भी लगाम संभाल सकते हैं। लगाम तो हमेशा से ही कंगनों वाले हाथों में ही रही है, जीवन रथ की भी। वैसे आज तुम्हें और एक सीख दे देती हूँ। भविष्य में अगर कोई युद्ध लड़ो तो सारथी सोच समझकर चुनना। एक कुशल सारथी भी जय पराजय के बीच का अंतर बन सकता है। एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों से अधिक गूंज है तुम्हारे धनुष की टंकार में। मुझे धनुर्विद्या सीखनी थी गुरुदेव, लेकिन मैं जहां भी गया सबने मेरी जाति देखी, मेरी तड़प नहीं। ऐसे में मुझे लगा कि आप भी कहीं मुझे मना ना करते। तो इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। मैंने आपसे झूठ कहा था गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, एक सूत पुत्र हूं। कर्ण, तुम्हारे पैरों से इतना रक्त बह रहा था, तुमने हमें उठाया क्यों नहीं? गुरुदेव, अगर मैं हिलता तो आपकी नींद टूट जाती ना, और मेरी पीड़ आपकी नींद से बढ़कर तो नहीं है ना? नहीं,
इतनी पीड़ा सहन करने की शक्ति एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुम ब्राह्मण नहीं हो, छला है तुमने हमें। सत्य बोलो। गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। बस! छल से पाया ज्ञान, कपट से पाया सम्मान, चोरी से पाया धन और अशुद्ध हाथों से किया गया हवन कभी फलता नहीं है। हम तुम्हें शाप देते हैं कल कि युद्ध भूमि में जब कभी भी तुम्हारी बराबरी का योद्धा तुम्हारे सामने होगा और हमारी दी गई शिक्षा की तुम्हें सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उसे क्षण हमारा दिया गया सारा ज्ञान तुम भूल जाओगे और ये विजया धनुष भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। शाप देते हैं तुम्हें, शाप। समय बीतता गया। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोण से शिक्षा पूरी हो गई और आज वो दिन आ गया था। अब राज परिवार और पूरे हस्तिनापुर के सामने उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करना था। पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा संपन्न हुई। राजकुमार युधिष्ठिर, अब आप सब माता कुंती से आशीर्वाद लेने हेतु प्रस्थान करें। विजयी भव। रंग भूमि में शिक्षा प्रदर्शन है, रणभूमि में युद्ध नहीं जिसमें विजय पानी हो। युधिष्ठिर, जीवन का हर पल एक संग्राम है, कभी और से तो कभी स्वयं से, और जो संग्राम स्वयं से हो उसे लड़ना और जीतना सबसे कठिन होता है। और वैसे भी जहाँ दुर्योधन हो वहाँ प्रदर्शन की जगह कब ठनाठन हो जाए ये कौन जानता है। ठीक कहा भीम भैया, प्रदर्शन हो या प्रतिस्पर्धा, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।